एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 की अवधि की कलाकृतियां हैं, जिनमें कई बौद्ध और जैन गुफाएं भी शामिल हैं। ये परिसर भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। इस स्थल पर 100 से अधिक गुफाएं हैं। सभी चरणेंद्री पहाड़ियों में बेसल्ट चट्टानों से खुदाई की गई हैं, जिनमें से 34 जनता के लिए खुली हैं। इनमें 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। एलोरा के सभी स्मारक राष्ट्रकूट वंश के दौरान बनाए गए थे। हालांकि गुफाएं मंदिरों और तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में काम करती थीं। आज एलोरा की गुफाएं पास की अजंता की गुफाओं के साथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक हैं। जैन स्मारक गुफाएं 30 से 34। एलोरा के उत्तरी छोर पर दिगंबर संप्रदाय से संबंधित 5 जैन गुफाएं हैं, जिनकी खुदाई 9वीं और 10वीं शताब्दियों के प्रारंभ में की गई थी। ये गुफाएं बौद्ध और हिंदू गुफाओं से छोटी हैं, लेकिन फिर भी इनमें अत्यधिक विस्तृत नक्काशी है। वे और बाद के युग की हिंदू गुफाएं एक ही समय में बनाई गई थीं और दोनों में एक स्तंभित बरामदा, सम्मित मंडप और पूजा जैसे वास्तुशिल्प और भक्ति विचार साझा हैं। हालांकि हिंदू मंदिरों के विपरीत 24 जिनों के चित्रण पर जोर दिया जाता है। जोस परेरा ने कई स्रोतों का उपयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि एलोरा में जैन गुफाओं का निर्माण संभवतः 8वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था, जिसका निर्माण और उत्खनन गतिविधि 10वीं शताब्दी से आगे बढ़कर 13वीं शताब्दी तक चली और फिर दिल्ली सल्तनत द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण के साथ रुक गई। बौद्ध स्मारक गुफाएं 1 से 12। ये गुफाएं दक्षिणी ओर स्थित हैं और इन्हें या तो 630 और 700 ई के बीच बनाया गया था या 600 से 730 ई। शुरू में ये सोचा गया था कि बौद्ध गुफाएं सबसे प्रारंभिक संरचनाएं थीं जो 5वीं और 8वीं शताब्दियों के बीच बनाई गई थी। पहले चरण में गुफाएं 1 से 5 और बाद के चरण में 6 से 12 थी, लेकिन आधुनिक विद्वान अब हिंदू गुफाओं के निर्माण को बौद्ध गुफाओं से पहले का मानते हैं। सबसे पुरानी बौद्ध गुफा 6 है, फिर 5, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 10 और 9 गुफा 11 और 12 के साथ, जिन्हें क्रमशः 2 थाल और 3 थाल के रूप में भी जाना जाता है। 12 बौद्ध गुफाओं में से 11 में विहार या प्रार्थना कक्ष वाले मठ हैं। पहाड़ की सतह पर नक्काशीदार बड़ी बहुमंजिला इमारतें, जिनमें रहने के लिए क्वार्टर, सोने के लिए क्वार्टर, रसोई और अन्य कमरे शामिल हैं। इनमें से कुछ गुफाओं में मूर्तिकारों ने पत्थर को लकड़ी का रूप देने का प्रयास किया है। गुफाएं 5, 10, 11 और 12 वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाएं हैं। गुफा 5 एलोरा की गुफाओं में अद्वितीय है क्योंकि इसे केंद्र में समानांतर भोजन कक्ष बेंचों की एक जोड़ी और पीछे बुद्ध की मूर्ति के साथ एक हॉल के रूप में डिजाइन किया गया था। ये गुफा और कन्हेरी गुफाओं की गुफा 11 भारत में इस तरह से व्यवस्थित केवल 2 बौद्ध गुफाएं हैं।
गुफा 1 से 9 तक सभी मठ हैं, जबकि गुफा 10 विश्वकर्मा गुफा एक प्रमुख बौद्ध प्रार्थना कक्ष है। हिंदू स्मारक गुफाएं 13 से 29। हिंदू गुफाओं का निर्माण कलचुरी काल के दौरान 6ठी शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के अंत तक 2 चरणों में किया गया था। प्रारंभिक हिंदू गुफाओं का निर्माण बौद्ध या जैन गुफाओं से पहले शुरू हुआ था। ये प्रारंभिक गुफाएं आमतौर पर हिंदू भगवान शिव को समर्पित थी। हालांकि प्रतिमा विज्ञान से पता चलता है कि कारीगरों ने हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं को भी प्रमुख और समान सम्मान दिया था। इन गुफा मंदिरों की एक सामान्य विशेषता मंदिर के केंद्र में एक चट्टान से कटी हुई लिंग योनि थी, जिसमें से प्रत्येक के चारों ओर परिक्रमा के लिए जगह थी। गुफा 16, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, अपने आकार, वास्तुकला और पूरी तरह से एक ही चट्टान को तराशकर बनाए जाने के कारण भारत में विशेष रूप से उल्लेखनीय गुफा मंदिर है। कैलाश मंदिर कैलाश पर्वत से प्रेरित होकर शिव को समर्पित है। यह अन्य हिंदू मंदिरों की तरह ही बना है, जिसमें एक प्रवेश द्वार, एक सभा हॉल, एक बहुमंजिला मुख्य मंदिर है जो वर्ग सिद्धांत के अनुसार बनाए गए कई मंदिरों से घिरा है। परिक्रमा के लिए एक एकीकृत स्थान, एक गर्भगृह जिसमें लिंग योनि स्थित है, और कैलाश पर्वत की तरह एक शिखर आकार सभी एक ही चट्टान से उकेरे गए हैं। एलोरा 600 से 1000 ईस्वी तक के स्मारकों के अपने अखंड क्रम के साथ प्राचीन भारत की सभ्यता को जीवंत करता है। न केवल एलोरा परिसर एक अद्वितीय कलात्मक रचना और एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि हिंदू धर्म को समर्पित अपने अभयारण्यों के साथ ये सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है जो प्राचीन भारत की विशेषता थी।